दोस्तों, अगर आप 3 लाख रुपए का लमसम करना चाहते हैं और आपको एक बड़ा फंड भी बनाना है और आपको रिस्क भी नहीं लेना है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज आपको 2 ऐसे फंडों के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको रिस्क तो कम देखने को मिलेगा ही, और आपका जो 3 लाख रुपए है वो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बढ़कर 1 से 2 करोड़ का हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो 15 से 30 साल तक का ड्यूरेशन रखा है, इनमें से आपको जितने पीरियड तक जमता है आप उतने टाइम तक अपना जो इन्वेस्ट है उसको कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने इस वीडियो में किसी भी इक्विटी फंड की बात नहीं की है। आज हम हाइब्रिड फंड की बात करने वाले हैं, जिससे आपके पैसे पर कम रिस्क तो हो ही और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिलेगा ही। तो वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपको इन सभी फंडों के बारे में डिटेल से बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको फंड के नाम को बताना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा फंड का नाम है ICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ का जो फंड है हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल हाइब्रिड फंड है गाइस। ठीक है, तो इसमें आपका जो पैसा है काफ़ी हद तक सिक्योर रह सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए इसके बेसिक डिटेल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका NAV देख सकते हैं, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, तो आपको 64 रुपये का देखने को मिल जाता है। फंड की रेटिंग की बात करें तो दोस्तों आपको लगभग 5 की रेटिंग देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मिनिमम SIP की बात करें तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड के साइज की बात करें तो दोस्तों आपको लगभग 49,870 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है, यानी कि इतने लोगों ने ट्रस्ट करके इस फंड पर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए और बाकी डिटेल को देखते हैं। तो इसके हम सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपका यूज़ होगा। यहाँ देख सकते हैं इक्विटी में आपका लगभग 47% यहाँ पर यूज़ में आएगा और डेब्ट में 30% का यूज़ आएगा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी ये यहाँ देख सकते हैं इसका 18% आपको देखने को मिल जाता है। और सेक्टर की बात करें तो आपका फाइनेंस में आपका जो पैसा है सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, और बाकी का परसेंटेज जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हम इसके रिटर्न्स पर एक नज़र डालते हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है रिटर्न्स के मामले में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर 1 ईयर की रिटर्न्स की बात करें तो आपको लगभग 12% का रिटर्न देखने को मिला है 1 साल में। ठीक है, जबकि दोस्तों 3 साल में इसके रिटर्न की बात करें तो आपको 13% का रिटर्न देखने को मिला है, और 5 साल की बात करें तो दोस्तों आपको लगभग जो है यहाँ पर 12% का रिटर्न देखने को मिला है। जबकि इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो आपको 13% के लगभग आपको देखने को मिला है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इसमें जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका परसेंटेज देख सकते हैं। गिल्ट में आपका जो पैसा है 68% यूज़ होगा, लार्ज कैप में आपका जो फंड है 23% के करीब यूज़ होगा, और मिड कैप फंड में दोस्तों आपका 7% का यूज़ में आएगा, और स्मॉल कैप फंड में आपका 0.64% का आपका यूज़ में आएगा। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर तो इसको हमने देख लिया है वहाँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम रिटर्न्स को भी आपको एक्सप्लेन करके बता दिए कि आपको इतना जो रिटर्न है आपको इस फंड से देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो और चलिए इस नीचे आ जाते हैं, इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यानी कि फंड के चार्ज की, तो आपको 0.90% का जो चार्ज है आपको देना पड़ेगा इसका फंड का। ठीक है, और एग्जिट लोड दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1% का आपका जो है एग्जिट लोड चार्ज है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन जैसा कि आप सभी को पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, तो फंड का जो मैनेजमेंट है आप देख सकते हैं इतने लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, अब एक एक का नाम यार यहाँ पर पढ़ के नहीं बताऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी नीचे है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फाइनली जो है यहाँ पर प्रॉफिट का बात कर लेते हैं। ठीक है, आप जो है यहाँ पर 3 लाख रुपए का लमसम करना चाहते हैं। ठीक है, और हमने दोस्तों रिटर्न एक्सपेक्ट की है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 12% का लगभग हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है इस फंड से, यानी कि ये जो ICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड है जो हाइब्रिड फंड है, तो इसका हमने एक्सपेक्ट रिटर्न रखा है यहाँ पर 13% का, लगभग 12.8% का हमने यहाँ पर रिटर्न रखा है। ठीक है, और ड्यूरेशन जैसा कि आप चाहते हैं यहाँ पर 15 साल का। ठीक है, तो 15 साल में देखते हैं ये फंड आपको कितना बना कर देता है। तो आप यहाँ पर टोटल इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे 3 लाख का। ठीक है,
आप लमसम करेंगे और इसमें आपको रिटर्न देखने को मिलेगा लगभग 15,27,081 रुपये का, और आपका जो फाइनली टोटल वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा 18,27,081 रुपये का। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों इस फंड को अगर आप 30 साल तक लेकर जाते हैं, 15 साल और ऐड कर देते हैं, तो आप यहाँ पर जो है दोस्तों डायरेक्ट 1,11,00,000 का आप यहाँ पर प्रॉफिट जमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या है कि आपका अच्छा खासा जो अमाउंट है यहाँ पर डेप्थ में यूज होने वाला है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका सिर्फ 50% ही इक्विटी में यूज होगा, बाकी कुछ परसेंटेज आपका डेप्थ में भी यूज होगा, तो आपको थोड़ा बहुत इससे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इक्विटी में तो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों आप लॉन्ग टाइम में अगर 30 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन 30 साल का है और 12% के रिटर्न के हिसाब से, और लमसम आपने जैसा कि 3 लाख रुपए का ठाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है 1 करोड़ का प्रॉफिट इजिली बना सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं। अगर आप 15 साल तक भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करीब 18 लाख के करीब प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो फंड है थोड़ा सिक्योर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इक्विटी में करेंगे तो आपको अन्य फंड की तुलना में बहुत अधिक आपको जोखिम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों दूसरे में हम यहाँ पर बात करते हैं SBI के यहाँ पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ के साथ आता है। ठीक है, तो इसका भी हम सबसे पहले तो बेसिक डिटेल को आपको बता देते हैं। इसका नेट एसेट वैल्यू यहाँ पर चेक करोगे तो आपको 12 रुपये का देखने को मिलेगा। फंड की रेटिंग आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मिनिमम जो है SIP अमाउंट की बात करें तो 500 रुपये का है। फंड के साइज की बात करें तो आपको 24,344 करोड़ का देखने को मिल जाता है। ठीक है, और नीचे आए तो दोस्तों यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं इक्विटी में आपका 46% यूज में आएगा, डेप्थ में आपका 26% यूज में आएगा, और बाकी कैश में यहाँ देख सकते हैं 26% का है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसके होल्डिंग्स पर एक नज़र नहीं डाला था, तो आप यहाँ पर होल्डिंग्स को भी देख सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े बैंक में आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, HDFC का जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इन जगहों में ऑफिशियल कंपनियों में आपका जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये इक्विटी का ही है। ठीक है, इसका परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया नहीं था। और फाइनेंशियल में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ में आने वाला है। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर सेक्टर्स देख सकते हैं किन किन जगह में आपका जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। ठीक है, ये तो ICICI का है। अब चलिए SBI वाले में आपको बताते हैं। तो इसमें भी जो है फाइनेंशियल सेक्टर में आपका सबसे ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, लगभग 23% के करीब। ठीक है, अब इसके एक्सपेंस रेशियो और बाकी डिटेल को देख लेते हैं कि इसका रिटर्न्स आपको कितना देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका 3 महीने का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 7% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 11% का रिटर्न, 1 ईयर का देखोगे तो यार 16% का रिटर्न है, 17% का। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो आपको 22% का देखने को मिल जाता है इस फंड से। ठीक है, और दोस्तों बाकी यहाँ पर देखते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो को। ठीक है, हाँ यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.73% का आपको देखने को मिल जाता है। इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। एग्जिट लोड भी यहाँ पर देख सकते हैं 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें भी आपको ये सब आपको पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चलिए दोस्तों अब फाइनली इस फंड के मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इस फंड को आखिर कौन मैनेज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दिनेश आहूजा, दिनेश। ठीक है, ये जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज करेंगे। इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं 2021 से यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, और बाकी ये भी सब 2021 से यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, लगभग 20 से 25 साल का। तो आप इन पर ट्रस्ट करके इन पर इस फंड में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पैसे को वो सही जगह ये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बताते हैं। ठीक है, तो इसका रिटर्न अच्छा खासा रहा है यार। ऑल टाइम रिटर्न देखोगे तो लगभग यहाँ पर 22% का रिटर्न हमको देखने को मिला है। ठीक है, फिर भी हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15% का ही जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ 15% का हम यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, और ड्यूरेशन जैसा कि आप चाहते हैं यहाँ पर 15 सालों के लिए। ठीक है, अब चलिए फाइनली देखते हैं आपको कितना अमाउंट मिलता है इस फंड से।
तो यहाँ पर दोस्तों आप टोटल इन्वेस्ट जैसा कि करेंगे 3 लाख का, ठीक है, जिसमें से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 21,41,118 रुपए का, ठीक है, और फाइनल वैल्यू जो आपका बढ़कर 24,41,118 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो आप 24 लाख का जो प्रॉफिट है इस फंड से आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ा कम रिस्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपका थोड़ा पैसा जो है डेप्थ में यूज हो रहा है। हालांकि इक्विटी का रेशियो ज्यादा है, लेकिन डेप्थ में भी आपका पैसा यूज में आ रहा है, तो आपका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में करेंगे तो पूरा का पूरा तो आपका पैसा काफी रिस्क में चला जाता है। तो इस फंड में आपको यही बेनिफिशियल देखने को मिल जाता है, आपका फंड जो है थोड़ा कम रिस्क में आता है, ठीक है। और चलिए इसको मैं डायरेक्ट 30 साल में दिखाता हूँ कि आपको कितना ये प्रॉफिट जमा देगा। तो लगभग आप यहाँ देख सकते हैं आपको 2 करोड़ का ये प्रॉफिट जमा देगा, ठीक है। 1,95,00,000 का तो आप रिटर्न पाएंगे डायरेक्ट, यहाँ पर 1,98,00,000 का करीब आप यहाँ पर जो इस फंड से निकाल लेंगे इन 30 साल में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में करते हैं इन्वेस्ट तो 30 साल के लिए, ठीक है। बाकी आपको 15 साल का भी मैंने बताया है कि आप लगभग 24 लाख का आप यहाँ पर प्रॉफिट कर पाएंगे 15 साल में, ठीक है। तो 30 साल तक अगर आप इस फंड को लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं तो आप लगभग जो है 2 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। और अगर रिटर्न ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली ये बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको अगर कम रिस्क के साथ 3 लाख रुपए का लमसम करना चाहते हैं और आपको कम रिस्क पर अपना जो पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं यार। ये दोनों ही फंड बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पर फंड को फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ICI का, प्रूडेंशियल, यहाँ पर एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ का है, ये हाइब्रिड फंड है दोनों, ठीक है। बिल्कुल हाइब्रिड फंड है यार, आप दोनों में आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस फंड को अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी थोड़ा कम रिस्क में आ जाता है और आप अपना जो प्रॉफिट है उसको भी अच्छा खासा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें ऐसा है कि बाकी म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सा बस कम रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन आपका पैसा भी तो थोड़ा बहुत सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप इसमें अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो कभी कभी लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी याद से जरूर कर देना। तो गाइज हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।